दोस्तों, हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसी जड़ी और पौधों के बारे में बताया गया है जो हमारे जीवन की गंभीर से गंभीर परेशानी को भी दूर करने की क्षमता रखते हैं। जैसे तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा। और भी कई ऐसी जड़ी हैं, कई ऐसे पौधे हैं जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी माने गए हैं। दोस्तों, हमारी माताएं बहनें पीपल की और तुलसी की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों में दिव्य शक्तियां निवास करती हैं और यह हमें बहुत कम समय में बहुत अच्छा फल प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी ही 3 जड़ी के बारे में बताएंगे जिसे आप नवरात्रि के किसी भी दिन अपने घर पर लाकर चांदी की ताबीज में बंधवा करके पहन लेना। यकीन मानिए, आपकी सोई हुई किस्मत उसी समय से जाग जाएगी और आपके बंद किस्मत के ताले भी खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती, यह सभी दिव्य शक्तियाँ इस पृथ्वी लोक में 9 दिनों तक निवास करती हैं और इन 9 दिनों में आपको अपनी रूठी हुई किस्मत को सुधारने का सबसे अच्छा मौका होता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे से प्रयोग करने होंगे। देखिए, जो लोग भी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर जीवन में धन की कमी है, मान सम्मान की कमी है, या फिर आप आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर चला जाए, चमेली का जो पेड़ होता है उसे आपको जड़ सहित उखाड़ करके लाना है। कहने का मतलब, चमेली के पेड़ की जड़ आपको उखाड़ कर लानी है। देखिए, चमेली का जो पेड़ होता है, आपने देखा होगा कि चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। चमेली के पेड़ में दिव्य शक्तियाँ निवास करती हैं। चमेली के पेड़ में हनुमान जी का आशीर्वाद होता है। चमेली का फूल मासिक शिवरात्रि पर महादेव को चढ़ाया जाता है, जिससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, या फिर आप आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं कि आपके परिवार में, घर में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, तो आपको नवरात्रि के दिन चमेली की जड़ी लेकर आनी है और इसे लाकर आपको शुद्ध गंगा जल से साफ कर लेना है। और इस जड़ी को किसी भी लाल रंग के कपड़े में लपेट करके जहाँ पर भी आपने माता रानी की स्थापना की है, आपको वहीं माता रानी के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। और हो सके तो जितने दिन नवरात्रि चल रही हैं उतने दिन आपको इस जड़ी की पूजन करना है। जैसे आप पूजा करते हैं वैसे साथ में इसकी भी पूजा करना है, क्योंकि नवरात्रि के दिन पूजन करने से यह जड़ी सिद्ध हो जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो 9 दिनों बाद आपको इस जड़ी को वापस से उठाना है और इस जड़ी को चांदी की ताबीज में बंधवा करके आपको धारण कर लेना है। इससे आपके सभी काम बनेंगे और आप जो भी काम करेंगे उसमें तुरंत सफलता मिलेगी। इसी के साथ कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके परिवार में कोई रोगी है तो वह रोग भी दूर हो जाएगा और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। ठीक है, तो अब दूसरी जड़ी है लट जीरा का पौधा। इस जड़ी को कई जगह अपामार्गा के नाम से भी जाना जाता है। इस जड़ी की खास बात होती है कि इसके जो बीज होते हैं वह उल्टी दिशा की ओर उगते हैं। दोस्तों, इसके इतने ज़्यादा चमत्कारी गुण हैं कि अगर मैं आपको बताने बैठूंगा तो पूरा दिन निकल सकता है। तो मैं आपको इस जड़ी की कुछ मेन जानकारी बता देता हूँ। दोस्तों, यह जो जड़ी होती है यह बहुत ही दुर्लभ जड़ी होती है। इसका प्रयोग सामान्यतः साधु संत लोग करते हैं। जो भी साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, वो इस पौधे के जो बीज होते हैं उनकी खीर बना करके खाते हैं, जिससे कि उन्हें लंबे समय तक ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है, जिससे वह लंबे समय तक अपनी साधना में लीन रहते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि यह जो जड़ी है, इसको अगर आप गौलोचन में मिला करके इसका तिलक लगाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाता है, यानी कि यह तीव्र वशीकरण का काम भी करता है। इसके बाद अगर आप इस पौधे की जड़ी का काढ़ा बना करके किसी बांझ औरत को पिला देते हैं, जिस भी औरत की संतान नहीं हो रही है उसे पिला देते हैं, तो उसका गर्भ ठहरने लगता है और उसे संतान की प्राप्ति होना निश्चित है। इसके बाद इस पौधे की जो जड़ी है वह धन खींचने का काम करती है, यानी धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में इस जड़ी को ले आते हैं और गंगा जल से साफ स्वच्छ करने के बाद आपको इस जड़ी को माता रानी के श्री चरणों में अर्पित करना है और धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद आपको इस जड़ी को अपने घर की तिजोरी में रख देना है। तो ऐसा करने से यह जड़ी आपके घर में धन खींचने का काम करता है। आपके जीवन में कई मार्ग खुलते हैं धन आने के, और धन आपके घर में कई रास्तों से आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में गरीबी से जूझ रहे हैं तो आपको नवरात्रि के दिन इसकी जड़ी को अवश्य लेकर के आना है। दोस्तों, इसके बाद आता है सफ़ेद मदार की जड़। दोस्तों, सफ़ेद मदार की जड़ गणेश जी का स्वरूप मानी जाती है।
सफ़ेद मदार की जड़ बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होती है। इस जड़ी को धारण करने से माता लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ अगर आप नवग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, कोई ग्रह आपकी कुंडली में खराब चल रहा है जिसकी वजह से आपके सारे काम रुके रहते हैं, तो सफ़ेद मदार की जड़ धारण करने से आपको नवग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और आपके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और ग्रह आपके अनुकूल चलने लगते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप नवरात्रि के दिन सफ़ेद मदार की जड़ धारण करते हैं तो आपके दुर्भाग्य का अंत होता है और धन लक्ष्मी आपके घर में खींची चली आती हैं, जिससे आपके घर की दरिद्रता, आपके घर की गरीबी, आपके घर की निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों नवरात्रि के दिन इन तीनों जड़ी में से कोई भी एक जड़ी आपको अपने घर पर लेकर आनी है और बाकायदे अच्छी तरह से उसको गंगा जल से साफ करके उसको धूप दिखाना है और माता रानी के श्री चरणों का स्पर्श करवा के उस जड़ी को धारण करना है। लेकिन ध्यान देना कि यह जड़ी आपको चांदी की ताबीज़ में बंधवा करके ही पहननी है, ठीक है? तभी आपको इसे अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दर्शकों, दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।